आज अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर के भावों में एक बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिली। हमने देखा गोल्ड के भाव करीबन मोर देन 250 डॉलर गिरकर 4560 डॉलर के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आए। वहीं हमने देखा सिल्वर के भावों में भी करीबन 7 से 8 डॉलर की गिरावट रही और सिल्वर के भाव भी करीबन 65 डॉलर के आसपास आते हुए दिखाई दिए। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो गोल्ड का भाव करीबन 1,44,000 1,41,000 तक लो बनाता हुआ नजर आया और सिल्वर के भावों में भी करीबन 2,18,000 के लेवल बनते हुए नजर आए। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो यूएस की सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग थी वहां पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे। वहीं अगर हम देखें बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड सभी ने अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा क्योंकि सबका यह मानना है कि ये जो अभी जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दे विल स्टार्ट कीप इन दैट माइंड कि वो अब आगे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते हुए नजर आएंगे। मींस वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए नजर आएंगे जिसकी वजह से जो मॉनेटरी टाइटिंग है वो वहां पर देखने को मिलेगी और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब बैंक्स का स्टांस क्लियर होता हुआ दिख रहा है, सेंट्रल बैंक्स का, कि वो इस डिस्टरप्शन की वजह से जो भी इन्फ्लेशन आएगा उसको यहाँ पर कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे और जनरली ऐसी स्थिति में वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो गोल्ड अब इन चीजों को डिस्काउंट कर रहा है, इन चीजों को देख रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड सिल्वर के भावों में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ सकती है। उसकी वजह से हमने देखा कि आज गोल्ड सिल्वर के भावों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर टेक्निकल करेक्शंस भी थे जो हमने देखा। गोल्ड ने अपना एक ट्रेंड लाइन जो थी उसको ब्रीच किया डाउन साइड में, सिल्वर ने भी अपने नेगेटिव पैटर्न्स बनाए। तो टेक्निकली भी यहाँ पर जो प्राइस पैटर्न और मोमेंटम था वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। बट यहाँ अगर हम बात करें तो फंडामेंटली सेंट्रल बैंक्स के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टाइटिंग का यहाँ पर कुछ क्लूज आते हुए नजर आए जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट आते हुए देखी। सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे और उनका ये कहना है कि आगे भी उनका ये मानना है कि जो इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, वो 4.8% तक जा सकता है। तो उसको वो कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टाइटिंग कर सकते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं भावों में हम गिरावट आती हुई देख रहे हैं। अगर हम आगे की बात करें तो लग रहा है कि फिलहाल अभी गोल्ड सिल्वर में जो सेंटीमेंट बने हैं थोड़े से वीक होते हुए नजर आए हैं। गोल्ड के भाव 4560 डॉलर के आसपास चल रहे हैं। जहां अगर हम बात करें तो लग रहा है कि 4400 डॉलर अब एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर 4400 डॉलर का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे 4200 से लेकर 4000 डॉलर तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 1,10,000 एक अच्छा सपोर्ट, अगर वो ब्रेक होता है। चांदी में 2,10,000 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर नीचे में 1,90,000 1,80,000 तक के लेवल चांदी में देखे जा सकते हैं। गोल्ड की जहां तक बात है, गोल्ड में अगर हम देखें तो 1,30,000 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर नीचे 1,20,000 तक के लेवल भी गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। चांदी में 62 डॉलर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 56 डॉलर से लेकर 52 डॉलर तक के लेवल चांदी में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया है। अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल होते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं या कोई भी मॉनेटरी टाइटनिंग आती है तो वो गोल्ड के लिए फिलहाल अभी नेगेटिव हो सकती है। हालांकि गोल्ड ये हम बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव है। तो जो डिप्स मिलेंगे वो खरीदारी के मौके होंगे। बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि उतनी बड़ी तेजी शायद अब गोल्ड सिल्वर में उतनी ना बनती हुई दिखाई दे। गोल्ड सिल्वर एक रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दे, या अगर बढ़त बनेगी भी तो उस स्पीड से बढ़त नहीं बनेगी, आपको कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई नजर आएंगी। तो ये थोड़ा सा माइंड सेट करने वाली बात है कि अब गोल्ड सिल्वर में उस तरीके की आपको जो तेजी है वो शायद ना देखने को मिले। बहुत प्राइस स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। अगर मोमेंटम पॉजिटिव आएगा भी तो वहां पर फिर ब्रेक भी लगता हुआ नजर आएगा। तो उस तरीके का ट्रेंड आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो आने वाला जो टाइम है ये थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर के लिए मान सकते हैं कि एक स्टेबल हो सकता है और वहां पर प्राइस थोड़े रुकते हुए नजर आएंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हाँ, अब जो सारा दारोमदार है वो सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर होगा। वो जिस तरीके का डिसीजन लेते हैं इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी तरह गोल्ड सिल्वर के भाव ट्रेड होते हुए नजर आएंगे।